8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट कोलालंपुर से उड़ी, लेकिन बीजिंग जहां उसे उतरना था वहां कभी पहुंची ही नहीं। आज तक इस फ्लाइट का कोई पता नहीं चला, लेकिन पूरे 11 साल बाद आखिरकार हमें इस विमान के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। रियल स्कोप चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दिन था 8 मार्च 2014, यानी आज से लगभग 11 साल पहले की बात। फ्लाइट MH370 मलेशियन एयरलाइंस का विमान मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर से बीजिंग यानी चीन की राजधानी के लिए उड़ान भरने वाला था। इस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू और 227 यात्री मौजूद थे। इनमें से अधिकतर यात्री चीन के थे। दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे। 51 वर्षीय कैप्टन झारी अहमद शाह के पास 33 साल का उड़ान अनुभव था और 27 वर्षीय को पायलट फारूक अब्दुल हमीद 7 साल के अनुभव के साथ एक जूनियर पायलट थे। यह विमान 11 साल पुराना बोइंग 777 था, जिसमें पहले कभी कोई तकनीकी या इलेक्ट्रिकल खराबी नहीं आई थी। यह मलेशिया और चीन के बीच चलने वाली एक बिल्कुल नियमित फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे 34 मिनट की उड़ान भरती थी। लेकिन आज का दिन इस विमान के लिए सामान्य नहीं था, बल्कि बेहद असामान्य था। फ्लाइट को 5 घंटे 34 मिनट उड़ान भरनी थी, लेकिन रवाना होने से पहले इसमें 7 घंटे 41 मिनट तक उड़ने लायक ईंधन भरा गया, यानी ज़रूरत से 2.5 घंटे ज़्यादा। एयरलाइंस आपातकाल या मौसम खराब होने पर डायवर्जन की स्थिति को देखते हुए ऐसा करती हैं। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready. Requesting flight level 340 to Beijing. दिन था 8 मार्च 2014। समय था 12:42 सुबह, जब फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से उड़ान भरी। आम दिन की तरह पहले पायलट झारी टेक ऑफ से पहले और बाद में कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के संपर्क में थे। टेक ऑफ के बाद विमान ने अपनी दिशा दक्षिण चीन सागर की ओर मोड़ ली। लगभग 20 मिनट बाद रात 1:09 पर विमान के ट्रांसपोंडर ने अपनी वर्तमान GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर भेजी। यह ट्रांसपोंडर का एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो कुछ समय के अंतराल पर अपनी लोकेशन नज़दीकी रडार्स को भेजता रहता है। अभी तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। इसके 10 मिनट बाद रात 1:19 सुबह पर जब MH370 मलेशियन एयर स्पेस से बाहर निकलकर वियतनामी एयर स्पेस में प्रवेश कर रहा था, तब कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पहली बार और आखिरी बार पायलट झारी से संपर्क किया और कहा, Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब MH370 को वियतनाम के हो chi minh सिटी के कंट्रोल टावर से संपर्क करना चाहिए। कैप्टन झारी ने यह संदेश सुना और जवाब भी दिया। Good night, Malaysian 370. न तो कंट्रोल टावर और न ही कैप्टन झारी जानते थे कि यह गुड नाइट संदेश MH370 से मिलने वाला आखिरी संदेश साबित होगा। इस समय तक फ्लाइट को उड़ान भरे 37 मिनट हो चुके थे। सामान्य तौर पर होता यह है कि जब तक विमान अपने अंतिम गंतव्य पर नहीं पहुंच जाता, वह रास्ते में आने वाले सभी बड़े एयरपोर्ट्स के कंट्रोल टावर्स से लगातार संपर्क में रहता है। MH370 के साथ भी ऐसा ही होने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक जो कुछ सामान्य लग रहा था वह अचानक असामान्य होने लगा। हाँ, अपने आखिरी संदेश के सिर्फ 3 मिनट बाद यानी 1:21 सुबह पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। इसका मतलब था कि विमान कुआलालंपुर और हो chi minh दोनों के ही रडार से पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन कुआलालंपुर टावर के लिए यह बात बिल्कुल सामान्य थी, क्योंकि उनका मानना था कि MH370 अब वियतनाम के एयरस्पेस में प्रवेश कर चुका है, इसलिए वह उनके रडार से गायब हो गया। लेकिन हो chi minh कंट्रोल टावर ने जब देखा कि फ्लाइट MH370 उनके रडार से भी गायब हो रही है, हो chi minh टावर MH370 से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब हो chi minh टावर ने कुआलालंपुर टावर से संपर्क किया और पूरी स्थिति बताई। अब सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में 1 घंटे के भीतर रेस्क्यू सेंटर को सूचना देनी होती है,
लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 4 घंटे बाद जानकारी दी और तब तक काफी देर हो चुकी थी। समय था सुबह 6:15 और यही वह समय था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। थोड़ी उम्मीद थी कि शायद विमान बीजिंग में सही समय पर उतरेगा, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक खबर नहीं आई। 6:32 सुबह पर उसी स्थान पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जहां से विमान गायब हुआ था। 7 देशों के 34 जहाज और 28 विमान थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर की सीमा पर MH370 को खोजने में लग गए, लेकिन अफसोस विमान का कोई निशान नहीं मिला। इस समय तक पूरी दुनिया को इस घटना का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर सिर्फ यही खबर चल रही थी। कई देशों की जांच टीमें भी इस खोज अभियान का हिस्सा बन गईं। कोई भी वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि विमान अचानक सभी रडार से कैसे गायब हो गया, और अगर यह इतना बड़ा विमान समुद्र में क्रैश हुआ होता तो कुछ न कुछ मलबा मिलने की उम्मीद थी। यह सर्च ऑपरेशन अगले 4 दिनों तक चला, लेकिन फिर भी विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन चौथे दिन एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को हिला दिया। 8 मार्च को रात 1:21 सुबह पर जब MH370 नागरिक रडार, सिविलियन रेडार से गायब हुआ था, तभी वह फौजी रडार, मिलिट्री रेडार पर अगले 1 घंटे तक मौजूद था। और उसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। सिविलियन रडार से गायब होने के कुछ मिनट बाद विमान दाएं ओर मुड़ा, फिर एक यू टर्न लिया और वापस मलेशिया की ओर लौट आया। 31 मिनट बाद विमान मलेशिया के पेनांग शहर के ऊपर से गुजरा और फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की ओर मुड़ गया। MH370 को आखिरी बार 2:22 सुबह पर भारतीय महासागर की दिशा में मलेशियाई मिलिट्री रडार ने पकड़ा। इसके बाद MH370 न तो किसी मिलिट्री रडार पर दिखा और न ही किसी सिविलियन रडार पर। पूरी रेस्क्यू टीम अब एक भयावह रहस्य में फंस चुकी थी। MH370 गया कहाँ और वह अचानक बीजिंग से क्यों मुड़ गया? पहले खोज थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर पर की जा रही थी, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला। फिर एक नया चौंकाने वाला डेटा सामने आया। हालांकि MH370 2:22 सुबह पर नागरिक और सैन्य दोनों रडार से गायब हो गया था, लेकिन फिर भी वह एक सैटेलाइट से चुपचाप संपर्क में था। हर घंटे विमान ऑटोमेटिक सिग्नल एक सैटेलाइट को भेज रहा था जो पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इन डेटा की मदद से विशेषज्ञों ने उसके अंतिम सफर का नक्शा तैयार किया। पता चला कि विमान ने एक और मोड़ लिया था और लगभग 5 घंटे तक गहराई से हिंद महासागर की दिशा में उड़ता रहा। 8:19 पर MH370 ने अपना आखिरी सैटेलाइट सिग्नल भेजा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। जब तक खोज अभियान शुरू हुआ, विमान पहले ही मूल खोज क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर जा चुका था। जांचकर्ताओं का मानना है कि विमान का ईंधन खत्म हो गया और वह हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर पश्चिम में एक विशाल घुमावदार क्षेत्र में क्रैश हुआ। यह खोज क्षेत्र पूरे भारत देश से भी बड़ा था। एक विशाल गहरे समुद्र का ऑपरेशन शुरू हुआ और सालों तक चलता रहा। इस पर $160 मिलियन से अधिक खर्च हुए, फिर भी मुख्य मलबा नहीं मिला। 2015 में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। एक विंग फ्लैपरॉन रियूनियन द्वीप पर बहकर आ गया। जांच में पुष्टि हुई कि यह MH370 का ही हिस्सा था। इसकी हालत देखकर अंदाजा हुआ कि विमान बहुत तेज गति से नाक की तरफ नोज फर्स्ट समुद्र में टकराया था। बाद में अफ्रीकी तटों पर और मलबा मिला, लेकिन मुख्य मलबा और ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। उनके बिना सच अब भी गहरे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में छिपा है। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि MH370 को हाईजैक किया गया था। कुछ का मानना है कि इसमें कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल खराबी आई और सब लोग बेहोश हो गए। अंतिम सच आज भी हिंद महासागर की काली गहराइयों में दफन है।